तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। और वीडियो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आप लोगों की मांग थी कि भाई केकेआर और सीएसके की भी एक वीडियो लाइए। तो केकेआर और सीएसके की एक कंपैरिजन करेंगे, एक तुलना करेंगे। चलिए केकेआर और सीएसके के ऑलराउंडर्स की, कौन टीम मजबूत है, कौन सी टीम के पास बड़े बड़े ऑलराउंडर है और मैच विनर ऑलराउंडर, क्योंकि दोनों टीमों के पास इस वक्त इस बार 2023 में कमाल के ऑलराउंडर, बड़े बड़े ताकतवर ऑलराउंडर दोनों टीमों के पास है। एक तरफ बेन स्टोक है, दूसरी तरफ आंद्रे रसल, एक तरफ जडेजा है, दूसरी तरफ सुनील नरेन है। कुल मिलाकर बात यह कि दोनों टीमों की जो ऑलराउंडर्स की टक्कर है बड़ी मजबूत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं केकेआर वर्सेस सीएसके ऑलराउंडर्स। कौन सी टीम मजबूत है, आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी टीम आपको ऑलराउंडर्स के तौर पर मजबूत नजर आती है। सबसे पहले केकेआर की बात करूंगा, फिर सीएसके की बात करूंगा। दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स की लिस्ट लेकर आया हूं। देखिए यहां पर केकेआर के पास आंद्रे रसल है, आप लोगों को पता है, सुनील नरेन है, उसके बाद में शार्दुल ठाकुर है, शाकिबुल हसन है, डेविड विजय है, नीतीश राणा को मैंने जोड़ दिया है, और वेंकटेश अय्यर। उसके बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम के ऑलराउंडर्स मैच विनर है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए नाम कुछ नहीं है, नाम के साथ काम होना चाहिए। नाम बड़े, दर्शन छोटे नहीं होने चाहिए, काम भी बड़ा होना चाहिए। तो उस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर अगर मैं सीएसके की बात करूं तो सीएसके के पास मेरे भाई ऑलराउंडर्स की पूरी फौज है, पूरी एक टीम है कि सीएसके के पास रविंद्र जडेजा है, बेन स्टोक है, मोइन अली है, मिचेल सेंटनर है, उसके बाद में दीपक चाहर को भी ऑलराउंडर्स की लिस्ट में रख सकते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर लेते हैं। शिवम दुबे हैं, डेविन प्रेटोरियस हैं, उसके बाद में निशांत संधू, जो मतलब तीन ऑलराउंडर्स जो इन्होंने शामिल किए अब की बार, भगत वर्मा और अजय मंडल, ये है। लेकिन अगर बड़े ऑलराउंडर्स की मैं चर्चा करूं तो यहां पर आप प्रेटोरियस तक आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह कि 7 बड़े ऑलराउंडर इस तरफ हैं, 7 बड़े ऑलराउंडर्स इस तरफ है, 7 बड़े ऑलराउंडर्स को लेकर दोनों टीमें खेल रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी टीम के पास मैच विनर ऑलराउंडर हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है कि भाई मैच जिताने वाले ऑलराउंडर्स कितने हैं आपके पास, वो बहुत बड़ा सवाल होता है। अब अगर मैं दोनों टीमों के आकलन करूं तो यहां पर आंद्रे रसल, नो डाउट आंद्रे रसल बहुत बड़े मैच विनर ऑलराउंडर है गेंदबाजी और बल्लेबाजी के तौर पर। लेकिन यहां पर इस बार रविंद्र जडेजा भी उसी अंदाज में है। मेरे भाई मैच जिताएंगे क्योंकि अपने घर पर मैदान पर मैच होगा, स्पिन के तौर पर वो बहुत घातक साबित होंगे और बल्लेबाजी के तौर पर इस वक्त वो कमाल की फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से आंद्रे रसल और रविंद्र जडेजा, अगर मैं विदेशी खिलाड़ियों की टक्कर करूं तो बेन स्टोक भी उसी अंदाज में है। वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की तरीके से बिल्कुल इस वक्त फिट है और फॉर्म में भी है। लेकिन रसल का थोड़ा सा मुझे, क्योंकि रसल का जो अंदाज है ना खेलने का, जो आखिर में आकर जिस तरीके से फिनिश करते हैं, क्योंकि दोनों का खेलने का तरीका अलग है। आंद्रे रसल आपको आखिर में आते हुए नजर आएंगे 15 ओवर के आसपास। बेन स्टोक हो सकता है कि आपको 10 ओवर के आसपास खेलते हुए नजर आए, मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं। तो दोनों का खेलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों की शैली बहुत आक्रामक है। दोनों बड़े ऑलराउंडर है, बड़े मैच विनर है। तो यहां पर आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सुनील नरेन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को अगर मैं देखूं कि दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, तो यहां पर मुझे सुनील नरेन से ऊपर रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा की जो फॉर्म है और जो फिटनेस इस वक्त वो नजर आ रहे हैं, वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों क्षेत्रों में रविंद्र जडेजा मुझे बड़े मैच विनर नजर आ रहे हैं इस बार 2023 की अगर मैं बात करूं। तो यहां पर मुझे अगर मैं देखूं तो सुनील नरेन केवल विकेट तो चटका रहे हैं लेकिन रन बल्ले से नहीं बना पा रहे। तो वहां पर सुनील नरेन थोड़े से मुझे पीछे नजर आते हैं और रविंद्र जडेजा मुझे आगे नजर आते हैं। अब बात करते हैं शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर। दोनों भारतीय हैं, दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, दोनों की रफ्तार एक जैसी है, दोनों उसी श्रेणी के गेंदबाज हैं और दोनों उसी तरीके की बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन अगर मैं प्रदर्शन देखूं हाल के दिनों का, तो दीपक चाहर थोड़ी सी फिटनेस से जूझे हैं, थोड़ी फिटनेस पर सवाल दीपक चाहर की पर खड़े हुए हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी उस तरीके की नहीं कर पाए, टीम इंडिया से भी बाहर रहे हैं। इसीलिए शार्दुल ठाकुर मुझे थोड़े से ऊपर नजर आ रहे हैं, हल्का सा, क्योंकि फिटनेस बहुत बड़ी चीज होती है और फिटनेस के मामले में शार्दुल ठाकुर बेहतर है। इसीलिए मुझे शार्दुल ठाकुर ऊपर नजर आते हैं। अब बात आती है स्पिनर के तौर पर, विदेशी स्पिनर। देखिए पूरा मैच मिलाएंगे, आप भी मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। अब यहां पर शाकिबुल हसन और मिचेल सेंटनर दोनों विदेशी हैं। लेकिन अगर मैं दोनों के प्रदर्शन पर, आंकड़ों पर नजर डालूं तो मेरे भाई टी20 के लिहाज से, टी20 में केवल नाम नहीं होता है, काम भी होता है। टी20 के लिहाज से मुझे मिचेल सेंटनर बड़े नजर आते हैं। मिचेल सेंटनर के पास शुरुआत में गेंदबाजी करने की
ताकत है, वो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। मिचेल सेंटनर के पास वो घुमाव है, उसके बाद में वो आखिर में आकर आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। मिचेल सेंटनर के पास वो आक्रामक बल्लेबाजी करने की भी ताकत, हालांकि शाकिब अल हसन भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, उन्होंने गेंद और बल्ले से प्रदर्शन किया है पिछले कुछ महीनों में, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहां पर दोनों को मैं इक्वल रखूंगा, बराबर बराबर है, क्योंकि शाकिब भी फॉर्म के लिहाज से बहुत बेहतर है और आक्रामक अंदाज उनका है, आईपीएल खेलने का तजुर्बा उनको है। सेंटनर भी उसी तरीके के खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं। अब बात करते हैं डेविड विजे, अगर देखिए यहां पर कर लेते हैं वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे, दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, दोनों उसी तरीके के तेज गति के ऑलराउंडर हैं, उसी तरीके की बल्लेबाजी दोनों करते हैं, दोनों उसी तरीके के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पिछला प्रदर्शन देखूं, पिछले एक साल का अगर मैं प्रदर्शन उठाकर देखूं, तो शायद मुझे शिवम दुबे का पिछले साल की एक दो पारियां शिवम दुबे की बड़ी आक्रामक मुझे लगी थी। आईपीएल 2022 में कुछ अच्छी पारियां, एक दो पारियां शिवम दुबे के बल्ले से निकली थी। हालांकि सीएसके के लिए कोई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन वो नहीं कर पाए, सीएसके को आगे नहीं ले जा पाए, लेकिन कुछ एक दो अच्छी पारियां जरूर शिवम दुबे के बल्ले से निकली थी। अब इस बार देखनी होगी कि शिवम दुबे का बल्ला किस तरीके का कमाल करता है, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने भी कुछ घरेलू क्रिकेट में अच्छी पारियां इस बार खेली हैं। तो यहां पर दोनों को देखना पड़ेगा कि दोनों की टक्कर किस तरीके की होती है, क्योंकि दोनों एक ही शैली के, एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, मध्यम गति के गेंदबाज हैं और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, दोनों का आक्रामक शैली है, आक्रामक खेलने का रवैया है। तो इस बार 2023 में देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन दोनों मुझे बराबर हैं। अब यहां पर बात करते हैं डेविड विजे और प्रेटोरियस। देखिए यहां पर बड़ा अच्छा मेल मिला है मेरे भाई, बहुत अच्छे जोड़ मिलाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे जोड़ मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तेज गति के ऑलराउंडर है। विजे भी उसी तरीके की स्लोवर्स डालने के लिए जाने जाते हैं, ज्यादा रफ्तार नहीं है। प्रेटोरियस भी उसी तरीके की स्लोवर्स डालने के लिए जाने जाते हैं, ज्यादा रफ्तार उनकी भी नहीं है। डेथ ओवर्स के दोनों अच्छे गेंदबाज हैं, दोनों आखिर के ओवर्स में विकेट लेते हैं और दोनों उसी तरीके के बल्लेबाज भी हैं। लेकिन अगर फॉर्म देखी जाए, अगर मैं फॉर्म को देखूं, हालिया करंट के फॉर्म को देखूं, तो मुझे डेविड विजे बहुत खतरनाक नजर आया, क्योंकि हाल के दिनों में विजे ने विकेट चटकाए हैं मेरे भाई, 5-5 विकेट लिए हैं टी20 सीरीज में। तो इसीलिए मेरे हिसाब से विजे जो है इस वक्त बहुत आक्रामक और खतरनाक मुझे नजर आ रहे हैं। डेविड विजे जो है, प्रेटोरियस भी हालांकि ठीक है, ठीक ठाक है, पूरी मतलब प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल प्रेटोरियस के ऊपर रहेगा। 2022 में कुछ अच्छे मैचेस प्रेटोरियस के निकले थे, लेकिन डेविड विजे मुझे थोड़े से हाल की फॉर्म को देखते हुए बेहतर नजर आ रहे हैं, अगर मैं हाल की फॉर्म को देखूं। उसके बाद में देखिए, अगर मैं देखूं तो नीतीश राणा मुझे एक टीम में नजर आते हैं। अगर संधू की मैं जिक्र करूं, संधू मुझे लगता नहीं है कि प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, लेकिन नीतीश राणा बल्लेबाज के तौर पर बहुत आक्रामक हैं। गेंदबाजी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद देनी चाहिए, श्रेयस अय्यर को उनको आजमाना चाहिए, 1-2 ओवर्स उनसे जरूर करवाने चाहिए। अगर आपके पास विकल्प है, ऐसा कोई खिलाड़ी है जो ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकता है और गेंदबाजी भी कर सकता है, तो आपको वो आजमाना चाहिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से अगर मैं सारे आंकड़ों को देखूं, तो मुझे यहां पर रसल ऊपर नजर आते हैं, सुनील नरेन नीचे नजर आते हैं, शार्दुल ठाकुर ऊपर नजर आते हैं, शाकिब थोड़े से, डेविड विजे। तो 3 ऑलराउंडर मुझे, डेविड विजे, शार्दुल ठाकुर और रसल, 3 ऑलराउंडर मुझे ऊपर नजर आते हैं सीएसके के मुकाबले। सीएसके में मुझे रविंद्र जडेजा ऊपर नजर आते हैं, उसके बाद में मुझे सेंटनर नजर आते हैं और यहां पर मुझे बेन स्टोक बराबर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मुझे ये जो एक बहुत बेहतर एक मेल मिला है। उसके बाद में मोइन अली भी इनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कमाल कर सकते हैं और मैच विनर साबित हो सकते हैं मोइन अली। तो यहां पर मुझे सीएसके के पास जो ऑलराउंडर्स हैं, उनमें इस बार थोड़ा सा मुझे दम नजर आ रहा है, क्योंकि केकेआर की बात अगर मैं देखूं तो रसल को अगर छोड़ दूं, रसल, डेविड विजे और शाकिब खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा डाउट है अभी भी। रसल और डेविड विजे भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये नहीं पता, केवल रसल खेलेंगे ये पक्का है। केवल रसल को अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे मैच विनर ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नरेन के अंदर भी वो दम नजर नहीं आ रहा है। पिछले 1-2 सालों में नरेन भी वो फीके नजर आए हैं। तो आंद्रे रसल को छोड़कर कोई केकेआर वाला वो जो अपने दम पर मैच जिताने वाला ऑलराउंडर होता है, वो नजर नहीं आ रहा है। जबकि रविंद्र जडेजा, उसके बाद में इनके पास सेंटनर है, इनके पास में उसके बाद में बेन स्टोक, ये 3 अच्छे ऑलराउंडर इनके पास इस वक्त मौजूद है। सीएसके के पास मोइन अली भी मैच विनर ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेकिन 2022 में मोइन अली का भी प्रदर्शन उतना बेहतर, उतना खास नहीं रहा था। तो आपका इन ऑलराउंडर्स को लेकर क्या कहना है? कौन सी टीम का ऑलराउंडर आपको बेहतर नजर आ रहे हैं, केकेआर या फिर सीएसके? कौन सी टीम के ऑलराउंडर्स आपको बड़े मैच विनर नजर आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस ऑलराउंडर पर आपका भरोसा है कि ये ऑलराउंडर दोनों टीमों में से सबसे बेहतर होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी।